अपन शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी एक साथ, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम्। आगे सभी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। चलिए, कितने प्रश्न हो गए थे हमारे, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? जल्दी जल्दी। 43 43 हो 40 गए थे, मतलब 42 हो गए कंप्लीट। 42 हो गए। 42 हो गए। काल द्रव्य किसे कहते हैं, यहाँ तक चर्चा हमारी हो गई थी। सबको समझ में आई काल द्रव्य किसे कहते हैं, क्या होता है काल हाँ। द्रव्य? काल द्रव्य तो स्वयं परिणमन करते हुए, सब द्रव्य अपना अपना स्वयं परिणमन करते हैं, तो स्वयं परिणमन करते हैं, तो उसमें मात्र निमित्त कौन होता है कि काल द्रव्य ही होता है। जैसे जैसे उदाहरण देखें, हमारा शरीर या हम बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, पहले इतने से थे, फिर इतने हो गए, फिर इतने हो गए, इतने हो गए। इसमें काल द्रव्य ने क्या किया, क्या किया? काल द्रव्य ने बढ़ाने में कुछ किया हमें कि बढ़ाने में कुछ नहीं किया। समय परिवर्तन होता क्या गया। हुआ? खाली निमित्त हुआ। क्या हुआ? निमित्त हुआ। मात्र निमित्त हुआ। निमित्त कैसे हुआ कि निमित्त भी ऐसे हुआ कि हम इतने थे तो इतने हो गए, तो इतने हो गए, तो इसमें कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा? टाइम लगा। बोले जो टाइम लगा वो सामान्य से वो काल द्रव्य निमित्त हो गया। समझ में आ रही बात? वो काल द्रव्य निमित्त हो गया, वो हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे निमित्त बन गया। प्रति समय जो पर्याय बदल रही है, तो वो समय आया, वो पर्याय भी प्रति समय बदल रही है ना, तो एक समय पा करके वो पर्याय भी निकलेगी। इसका मतलब वो काल द्रव्य उसमें भी निमित्त है। पेड़ के उगने में, पेड़ के बड़े होने में, पेड़ के निकल जाने में, ऐसे सब कामों को होते हुए जहां भी आपको परिणमन दिखाई दे, वहां सब तरफ कौन सा द्रव्य निमित्त है? बोले काल द्रव्य निमित्त होता है। समझ में आ रही बात? रोटी सिक रही है, तो अपन ने तो डाली, अब डालने के बाद वो सिक रही है, सिक रही है, सिक रही है। कब सिकती है, कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है कि नहीं लगता है? सब्जी बनने में 5 मिनट रुको, रहने दो, और 2 मिनट रुको, सीख जाने दो, बोलते कि नहीं बोलते? तो वो क्या हो रही है प्रक्रिया, तो उसकी खुद की अपना अपना परिवर्तन तो खुद का खुद में ही चल रहा है। वो काल द्रव्य नहीं करता है, पर उसके परिणमन में, सहज परिणमन में काल द्रव्य मात्र निमित्त बनता है। ये बात हमने पढ़ी। ओके, अब आगे चलना है। अब आगे काल द्रव्य के दो भेद हमने पढ़े थे। कौन कौन से होते काल द्रव्य? दो प्रकार के, निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार। निश्चय काल, निश्चय व्यवहार। और व्यवहार। निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय का अर्थ होता है, निश्चय मतलब असली काल द्रव्य। निश्चय मतलब एकदम प्योर काल द्रव्य। निश्चय किसे बताएगा? निश्चय बताता है जो वस्तु जैसी है उसका वैसे ही निरूपण करना, उसे निश्चय कहते हैं। निश्चय किसे कहेंगे? जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वैसे ही एकदम एक्यूरेट निरूपण करना, उसे निश्चय कहते हैं। और व्यवहार किसे कहा कि बोले जो वस्तु जैसी नहीं है, जो वस्तु जैसी है नहीं,
फिर भी उसको वैसा बताए, उसे कहते हैं व्यवहारनय। उसे क्या कहेंगे? व्यवहारनय। जैसे पानी का ग्लास, पानी का ग्लास, अब ग्लास पानी का होता है क्या? पानी का ग्लास लाओ, तो पानी भर के ग्लास लाओ, पानी का ग्लास लाओ, पंडित जी दोनों व्यवहार में नहीं अंतर कि है कि व्यवहार नहीं? काल? नहीं नहीं, पहले निश्चय व्यवहार दोनों समझो क्या कह रहे, फिर काल द्रव्य की ओर घटित करेंगे अपन। तो निश्चय व्यवहार समझ में आया? निश्चय मतलब जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसा ही बताने वाला, उसे कहते हैं निश्चय। और व्यवहार मतलब जो वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है उसको वैसा बताए। है तो है, वस्तु तो वैसी है नहीं, परंतु उसको वैसा बताए, मिलावट करके बताए, उसे कहते हैं व्यवहार में। जैसे एक स्टील के ग्लास में ग्लास पानी। तो हाँ, ग्लास तो पानी का है नहीं। ग्लास है क्या पानी का? बोले ग्लास पानी का नहीं है, वो ग्लास तो स्टील का है। ग्लास किसका है? स्टील का है। तो निश्चय नहीं क्या कहेगा? निश्चय नहीं कहेगा कि ग्लास पानी का ग्लास नहीं है, वो ग्लास तो स्टील का है। तो व्यवहार नहीं क्या कहेगा कि पानी का ग्लास। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये चर्चाएं हमारी सबकी हो चुकी है, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब इसके बाद द्रव्य संग्रह स्टार्ट करेंगे तो सबको एकदम निश्चय व्यवहार एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब इतने सारे उसके भेद करते जाएंगे, आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो। समझ में आ रही बात? एकदम एक एक बात अपन स्पष्ट करते जाएंगे। ठीक, ये खत्म होने के बाद, ये पूरी होने के बाद उसकी चर्चा अपन करेंगे स्टार्ट। आगे चलते हैं। अब निश्चय काल और व्यवहार काल, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताने वाला निश्चय, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा बताए वो व्यवहार। अब व्यवहार काल क्या बताता है? निश्चय काल मतलब क्या? तो देखिए नीचे लिखा, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। इसे कहा निश्चय काल। काल द्रव्य को, क्या है काल द्रव्य का स्वरूप? क्या काल का, द्रव्य का स्वरूप है? बोले काल द्रव्य तो एक, उसका आकार भी मैंने बताया था कैसा होता है आकार। जैसे पुद्गल परमाणु होते हैं वैसा ही सेम टू सेम उनका भी रस भरे हुए हैं। रसाकस मतलब एक एक प्रदेश के ऊपर एक, कौन? कालानु, काल द्रव्य। पंडित जी आवाज आ रही आपकी मेरी? आवाज नहीं आ रही है, रुक रही है, बीच बीच में वीडियो रुक रहा है। नहीं आ रही, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, वीडियो रुक रही नहीं आ है, रही है? मतलब कट एक कट के आ मिनट यार, रही है। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? आ रही है अब आ आवाज? रही आ रही आ रही क्लियर आ रही। ओके ओके, चलिए। अब काल द्रव्य किसे कहा? काल द्रव्य तो सबको पता ही है। काल द्रव्य की चर्चा हमने बहुत विस्तार पूर्वक की थी। कैसा होता है उसका आकार, वो क्या करता है, उसकी भी सत्ता इस दुनिया में है। भले ही वो दिखाई नहीं देता है, छुपके से अपना अपना सारा काम करता रहता है, करते रहते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं देता। पर ऐसा नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं देता है और छुपके से अपना काम करता है उसे असली काल द्रव्य कहते हैं। कौन होता है वो असली काल द्रव्य? कि सब पूरे लोक के अंदर हर एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु स्थित है, काल द्रव्य स्थित है। ठीक है, और वो क्या, हाँ, वो काम क्या करते हैं? कि वो काम यही करते हैं कि वो खुद का परिणमन उनके अंदर चलता रहता है। ठीक, वो खुद का परिणमन करते हैं और उनकी विशेषता ये है कि वो सब द्रव्यों के परिवर्तन में मात्र निमित्त बनता है। समझ में आ रही बात? मात्र निमित्त बनेगा, सब द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनेगा, और ये उसका उसका काम उसके अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ निश्चय काल। निश्चय काल किसे कहा? कि वो छोटे छोटे कालानु जो सब पूरे लोक के अंदर एक एक प्रदेशों के ऊपर स्थित हैं। ठीक, और वो अपना अपना काम खुद का करते रहते हैं और दूसरे के परिवर्तन में मात्र निमित्त बनते हैं।
तो वो खुद का काम करना और वो एक एक कालानु, उसी कालानु को, उसी काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। वही असली काल द्रव्य है। समझ में आ रही बात? वो असली काल द्रव्य है। देखिए नीचे लिखा, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं तथा लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य अर्थात कालानुस्थित हैं। लोक आकाश, लोक आकाश देखा है सबने? तो लोक आकाश कितने प्रदेशी है? कि लोक आकाश असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। अब लोक आकाश असंख्यात प्रदेशी है तो लोक आकाश के एक 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 प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु स्थित है, एक एक काल द्रव्य स्थित है, एक एक काल द्रव्य बैठा हुआ है। प्रदेश तो समझ में आ रहा है? प्रदेश मतलब क्या? प्रदेश मतलब क्या? जो जगह है ना, जगह, जगह को, जगह, उतनी सी जगह को जगह उसका को, अनंतवा भाग, उसका नहीं नहीं, मतलब जो जगह का, एकदम कम, क्षेत्र का, क्षेत्र का सबसे छोटा भाग, क्षेत्र का सबसे छोटा भाग। समझ में आ रही बात? जगह का सबसे छोटा भाग, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी तो पुद्गल है, उसके अंदर रहने वाले जीव अलग है। ये तो जगह नहीं है, ये जगह, इतनी जगह मेरी है, उतनी जगह मेरी है, ये इसे जगह नहीं कहते हैं। ये जो दिखाई दे रही है ये तो पुद्गल द्रव्य है। तो जगह कहाँ की पकड़ना, कौन सी पकड़ना? जगह का अर्थ है, क्षेत्र का अर्थ है आकाश द्रव्य। जगह देने का काम कौन करता है? असली जगह देने का काम तो आकाश द्रव्य करता है। ठीक है, तो प्रदेश किसके होते हैं? असली प्रदेश तो होते हैं उनके, आकाश द्रव्य के प्रदेश होते हैं। प्रदेश किसके होंगे? प्रदेश मतलब जगह का सबसे छोटा अंश। तो ये जमीन जायदाद, इसको जगह नहीं कहते हैं, ये तो व्यवहार है। ये क्या है? ये व्यवहार है। वो तो दिखाई दे रही है, उसके अंदर स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, तो वो क्या होगा? कि वो तो पुद्गल हुआ। ठीक, तो प्रदेश मतलब क्या? देखिए प्रदेश की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या कहा था? कि आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है। बस। किसके होते हैं क्षेत्र? किसका होता है प्रदेश? कि बोले प्रदेश होता है आकाश द्रव्य का। और आकाश द्रव्य का प्रदेश मतलब कि जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरे। अब आकाश द्रव्य ये है, अब इसके जितने भाग के ऊपर एक पुद्गल परमाणु बैठे। पुद्गल परमाणु कितना होता है? फिर उसके टुकड़े करते जाओ और सबसे छोटा अंश निकालो। जिसका दूसरा सबसे, विभाजन हाँ, जिसका दूसरा हो भाग सकन। नहीं हो सके, अब इतना छोटा सा अंश निकालना है, उसे कहेंगे एक पुद्गल परमाणु। और उसे रहने के लिए जितनी जगह लगती है, जितनी जगह पर वो टिकता है, जितनी जगह पर वो रहेगा, उसे कहेंगे एक प्रदेश। उसे क्या कहेंगे? एक प्रदेश। ठीक, ऐसे पूरे लोक के अंदर आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात प्रदेश हैं। लोक के अंदर कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है, मात्र अनंत भी नहीं है, असंख्यात प्रदेश है। और लोक के बाहर, बोले लोक के बाहर अनंतानंत प्रदेश है, वो तो फिर चलता रह जाए, उसका कोई अंत है ही नहीं। ठीक है, और वो प्रदेश कैसे हैं? कि वो अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं, चद्दर जैसे बिछाते हैं, चद्दर जैसे बिछाने हैं बस। ठीक है, अब चद्दर के ऊपर अपन जहां बैठ जाएं। पंडित जी मतलब आपने बोला ना कि बाहर अनंतानंत प्रदेश है, तो उसमें कालानु तो नहीं हो सकते ना? उसमें क्योंकि कालानु नहीं है, काल, हाँ, उसमें कालानु नहीं है। जैसे अभी क्या करना है, अपन को कागज लेना है, एक कागज के ऊपर क्या करना है? तीन लोक का नक्शा बनाना है। क्या कराना है? तीन लोक का नक्शा बना दिया हमने, तीन लोक का आकार बना दिया। ये ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक और नीचे अधोलोक। ठीक, ये लो मिल गया, ये बन गया। ये क्या है? ये हमारी असली दुनिया है, ये जैन दर्शन के अनुसार असली दुनिया है। ओके, अब क्या करना है? अब काल द्रव्य कहाँ होंगे?
कि बोले इसके अंदर 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 के 6 द्रव्य इसके अंदर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा पॉइंट, इसके अंदर आकाश द्रव्य भी है और इसके बाहर आकाश द्रव्य भी है। एकमात्र द्रव्य ऐसा है जो अंदर भी रहता है, जो बाहर भी रहता है। ठीक है, अब बाहर उसके कितने प्रदेश हैं कि बोले बाहर उसके अनंत प्रदेश हैं। जैसे हमने चद्दर बिछाई थी ना, तो चद्दर बिछाई और जितने भागों के ऊपर इस लोक को खड़ा कर दिया, बोले उतने भाग गायब हो गया, घेर लिया। तो किसने कितना भाग घेर लिया कि मात्र असंख्यात प्रदेश घेर लिए, इसके अलावा ज्यादा नहीं घेर सकता। ठीक है, मात्र असंख्यात प्रदेश इसने घेर लिए। अब क्या करना है कि असंख्यात प्रदेश इसके अंदर है, तो एक 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 प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य माने एक एक कालानु रखते जाना है। ठीक है, जैसे मणि चिपकाते ना अपन, या आपकी वो बिंदी, छोटी छोटी बिंदी ले लो और इधर 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 सब तरफ ऐसे चिपका दो। समझ में आ रही बात? सब तरफ ऐसे चिपका दो, छोटी छोटी बिंदी, एकदम छोटी। वो बिंदियां लगाते ना यहाँ, तो वो छोटी छोटी एक 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 करके ऐसे चिपका दो। तो कितनी हो जाएंगी कि बोले पूरे लोक के अंदर असंख्यात हो जाएगी। ठीक है, और वो जो बिंदी चिपकाई हमने, अब वो हिलेगी डुलेगी नहीं। बिंदी मतलब कालानु, वो इधर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, वो एक जगह पे रह करके ही अपना अपना काम करेगा। एक कालानु दूसरे कालानु को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो एक कालानु दूसरे कालानु में मिक्स नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ये कालानु इसके अंदर स्थित हैं और वो अपना अपना काम खुद का करते रहते हैं। ठीक है, उसमें उनका खुद का परिवर्तन, एक एक कालानु के अंदर अपना अपना परिवर्तन चलता रहता है। वही असली काल द्रव्य हैं। ठीक, और वो होते इतने इतने से है, पर उनमें इतना दम होता है कि 6 के 6 द्रव्यों के परिणमन में वो सहज निमित्त बन जाते हैं। माथे पर भार नहीं है, 6 द्रव्य अपना अपना परिवर्तन करते हैं और अपना अपना परिवर्तन करते हुए ये काल द्रव्य उसमें मात्र निमित्त बनेगा, मात्र निमित्त बनेगा। ठीक है सुमित्रा जी, आपका छोटा बच्चा और आपका सबसे बड़ा बच्चा, दोनों में मुझे बताइए वो बड़ा है तो किस अपेक्षा से बड़ा है? समय की अपेक्षा से, छोटे टाइम से के बड़ा है तो किस अपेक्षा से बड़ा है? किस समय अपेक्षा से से बड़ा है? मतलब समय समय से से ही मतलब वो पकड़ेंगे ना, पहले। समय आ ही हाँ गया ना। कैसे गिनेंगे अपन, हाँ, कैसे कर पता चलेगा? मात्र एक समय से ही महीना 2 पता महीने। चलेगा। हाँ 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। तो ये कैसे पता चला? बोले ये जो टाइम आ ही गया ना, सहज में निमित्त बना। ये कोई जबरदस्ती लाना पड़ता है? कुछ जबरदस्ती नहीं लाना पड़ता, कुछ जबरदस्ती करना नहीं पड़ता है, वो सहज आ जाता है। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पंच कल्याणक होकर के कितने साल निकल गए, प्रतिमाएं कितनी पुरानी हो गई, तो सब में सबके अंदर टाइम आएगा, मतलब आएगा ही। हमें भी अनंत काल निकल गया, हमारा भी अनंत समय निकल गया, आगे भी अनंत समय आने वाला है। समझ में आ रही बात? अभी भी हमारे 20-25 साल निकल गए, तो वो निकल गए, इतना टाइम निकल गया, इतना टाइम चला गया, तो ये सहज निमित्त बनता है। ये टाइम मतलब कहीं और से नहीं आता है, हवा में नहीं आता है, ये काल द्रव्य है, तो उसका ही परिवर्तन ये यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, नहीं तो कोई कहीं और से नहीं आएगा, मात्र उसकी पर्याय हमें जानने में आती है। वो भले ही दिखे या नहीं दिखे, पर उसकी बड़ी बड़ी पर्यायों के आधार से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु है कि जो हमारे परिवर्तन में मात्र निमित्त बनती है, हमारे चेंजेस में मात्र निमित्त बनती है। समझ में आई बात? तो वो जो असली कालानु है, जो एक एक प्रदेश के ऊपर स्थित है, उसे कहेंगे निश्चय काल। वही असली है, वो अपना अपना काम करता है। एक, अब व्यवहार काल देखिए, व्यवहार काल किसे कहा?
हुआ याद सबको कि नहीं हुआ? फिर से पढ़ो एक बार। काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। आई बात? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं तथा लोक आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य स्थित है। काल द्रव्य एक एक स्थित है। इसका मतलब काल द्रव्य कितने हैं? कितने हैं काल द्रव्य? असंख्य असंख्यात है। है समझ में बात? प्रदेश भी असंख्यात हैं और एक एक प्रदेश के ऊपर काल द्रव्य भी एक एक स्थित है। इसका मतलब काल द्रव्य भी असंख्यात हो गए। जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंतानंत है। वैसे काल द्रव्य कितने हैं? बोले असंख्यात है। ठीक। अब अगला देखिए, अगला है व्यवहार काल किसे कहते हैं? ये तो हमारे सबके समझ में आता है। जो असली काल तो नहीं है, जो असली काल तो नहीं है, परंतु उसे काल कह दिया जाता है, ये व्यवहार की अपेक्षा से। ठीक है, जैसे देखिए वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह को व्यवहार काल कहा जाता है। किसे कहा? कि वर्ष हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर ये कितना भी बढ़ता जाएगा। अनंत काल निकल गया, ये भी व्यवहार काल की अपेक्षा से। वो तो निकल गया कब का? वो भी निकल गया, माने वो व्यवहार काल है। वो है क्या? अभी वो है नहीं, वो तो निकल गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये हमारे सब समझ में आता है। ये व्यवहार हमारी समझ में आता है। निश्चय काल को हम पकड़ नहीं सकते, पर इसको देख करके, इसको समझ करके हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी है। ये है, इसका मतलब वो भी है। यदि वो नहीं होता तो ये नहीं होता। ये पर्याय बाहर आई है, इसका मतलब इसका कर्ता माने इस वो जिसमें से आ रही है, वो जिसमें से प्रकट हो रही है। हम तो कैलेंडर देखते हैं, हम तो घड़ी को देखते रहते हैं। वो जो घूम रहा है ना, वो जो घूम रहा है वो तो पुद्गल है। वो जो कैलेंडर है वो तो पुद्गल है। समझ में आ रही बात? पर वो घूमते घूमते वो काल द्रव्य अपने आप, उसको वो दिखाई नहीं देगा, वो पता नहीं चलेगा, पर वो काल अपने आप उसमें सहज निमित्त बनता रहता है। अरे बात समझ में? वो अमूर्तिक द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? मात्र अमूर्तिक द्रव्य है और सहज रूप से वो दिखाई नहीं देता है अपनी आंखों से, और अपने आप अपना पीछे से काम करता रहता है और सब द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनता है। सिद्धों के भी परिवर्तन में निमित्त बनेगा। अनंत गुण अपने बदल रहे हैं, अनंत गुणों में अपने परिवर्तन हो रहा है। पर्याय बदल रही है। बदल रही है कि नहीं बदल रही? कब बदल रही है? बोले प्रति समय बदल रही है। तो आया कि नहीं टाइम? एक पर्याय गई, दूसरी आई, तो एक के जाने में दूसरे के आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब वो आ ही जाएगा बीच में। आप कितना भी नहीं बोलो तो भी वो बीच में आ ही जाएगा। समझ में आ रही बात? एक आई, कितने देर रुकेगी, फिर आ गया टाइम। देर मतलब आ गया टाइम। तो ये सब कुछ अपने आप मात्र निमित्त बनता रहता है और एक एक गुणों की एक एक पर्याय में निमित्त बनेगा। ये बड़ी बड़ी पर्यायों में नहीं, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, वो तो है ही। उसमें तो वो तो व्यवहार काल है, वो तो दिखाई देता है। पर मेरे अंदर जो अनंत गुण भरे पड़े हैं, उनकी भी प्रति समय जो पर्याय होती है, जो पर्याय प्रति समय बदलती है, उन एक एक पर्याय के बदलने में भी वो भी परिवर्तन है। वो भी परिवर्तन है ना, प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वो भी परिवर्तन है। तो उसके होने में भी ये काल द्रव्य निमित्त होता है। आई समझ में बात? हुआ काल द्रव्य क्लियर कि नहीं हुआ? काल द्रव्य मतलब बहुत अच्छे से हुआ। वो काल द्रव्य असली है, उसकी सत्ता है, उसका एडजस्टेंस है, उसमें भी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सारे के सारे गुण भरे पड़े हैं। और वो भी किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। कौन जानता है उसे? बोले केवल ही भगवान के ज्ञान में सभी के सभी द्रव्य स्पष्ट प्रत्यक्ष झलक रहे हैं। वो अमूर्तिक तो हमारे ज्ञान की अपेक्षा से है।
इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है इसलिए अमूर्तिक है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है इसलिए वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब नहीं दिखाई देने वाला, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं। वन्न रस पंच गंधादो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंदा दो। माने जीव भी अमूर्तिक है। क्यों है अमूर्तिक? अभी तक तो हम पढ़ते थे कि अमूर्तिक किस लिए कहा जीव को, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। पर ये तो बाल बोध की भाषा हुई, दिखाई नहीं देता, ये तो व्यवहार की भाषा है। ये असली अमूर्तिक की डेफिनेशन नहीं है। अमूर्तिक किसे कहते हैं कि बोले जिसमें वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अट्ठ निश्चया जीवे, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण ये कुछ भी उसके अंदर नहीं पाया जाता है, उससे अमूर्तिक कहते हैं। समझ में आ रही बात? वर्ण रस पंच माने वर्ण 5 प्रकार के, रस 5 प्रकार के, गंधा दो मतलब गंध 2 प्रकार के, भाषा अट्ठ भाषा मतलब स्पर्श 8 प्रकार के, निश्चया जीवे माने निश्चय नय से जीव के अंदर नो संति माने नहीं होते हैं, नो संति अमुत्ति तदो, इसलिए उसे अमूर्तिक कहते हैं, इसलिए पंडित उसे जी ऐसा क्वेश्चन आ अमूर्तिक सकता है कहते हैं। कि हाँ? अमूर्तिक जीव अमूर्तिक है, ऐसा प्रश्न आ क्या सकता है? जीव कहा अमूर्तिक प्रश्न? है। अभी प्रश्न की मत सोचो, अभी बस ये आप क्या समझो बोल रहे क्या हैं? कहना चाहता आप हूँ। क्या बोल रहे हैं कि अमूर्तिक बोलेंगे तो हमको बताना है कि स्पर्श वर्ण गंध बताना नहीं। बताने की बात नहीं, वो बताने की बात छोड़ो, अभी अभी बस समझ लो कि कहना क्या चाहता हूँ। दोनों अपेक्षा से समझो क्या कहा मैंने। कई अभी कर रहे हो सोरे तिलक? बाल बोध में हम क्या पढ़ते थे? बाल बोध में क्या पढ़ते थे कि जो दिखाई नहीं देता है उसे अमूर्तिक कहते हैं। वो भी बात सही है, वहां तक के लिए सही है। पर मूर्तिक किसे कहा कि बोले जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसे मूर्तिक कहते हैं। पुद्गल द्रव्य मात्र मूर्तिक है, तो इससे उल्टा क्या हो जाएगा? इससे उल्टा अमूर्तिक हो जाएगा, तो बाकी सारे द्रव्य अमूर्तिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये द्रव्य भी अमूर्तिक होते हुए भी अपना अपना काम करता है। हम भी गमन करते हैं, तो गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है, ठहरने में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है, और इसके अलावा और काम क्या करते हैं बताओ? इसके अलावा और चलता क्या है? परिवर्तन में निमित्त बन गया काल द्रव्य, चलने में निमित्त बन गया धर्म द्रव्य, रुकने में निमित्त बन गया अधर्म द्रव्य। अब इसके अलावा इस दुनिया में चलता क्या है? क्या चलता है? काम तो सब अपने अपने करते हैं, एक दूसरे का काम तो दूसरा कोई करता नहीं है, और सब अपने एक दूसरे में लिए निमित्त मात्र बनते रहते हैं। मात्र निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। तो दूसरा क्या करते बताओ? बताओ खाली जानो बोलो। और सहज रहो बस। खाली हाँ? जानो और सहज रहना बस, तो अपने आप ही होगा सर। खाली जानना है और सहज रहना है। वीडियो ऑन करो सभी। ये सब सुनते भी है कि सोते रहते पता नहीं चलता है। पंडित जी सुनते हैं। तो वीडियो ऑन करो ना, मुझे पता चलेगा, दिखाई देगा, सामने होंगे तो समझ में आएगा। थोड़ी मुंडी हिलाओगे तो पता चलेगा कि समझ में भी आ रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो बस मेहनत करते जा रहा हूँ। चलिए आगे चले। अब व्यवहार समझ में आया। व्यवहार जो हमें दिखाई देता है उसकी बड़ी बड़ी पर्याय, जब वो काल द्रव्य बड़ा होता जाता है, छोटा छोटा तो दिखाई नहीं देगा, और जब वो एकदम से बड़ा बदल होता है तो हमें पता चलता है कि इसमें बदलाव हुआ, इसमें इतना टाइम निकल गया, इतना पीरियड निकल गया। ठीक है, तो वो निकल जाना आ जाना ये सारे के सारे काल द्रव्य की ही पर्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है जीव पुद्गलादि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है। मतलब जीव पुद्गल आदि द्रव्य की संख्या क्या है, वो कितने कितने हैं, और उनका क्षेत्र, क्षेत्र मतलब वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन सी जगह पर रहते हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह है कि जहाँ जीव रहते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पुद्गल रहते हैं,
ऐसी कौन सी जगह है जहाँ धर्म अधर्म आकाश काल वो रहते हैं, तो उनकी जगह बता दी। क्षेत्र मतलब जगह। तो क्षेत्र किसकी होती है, क्षेत्र किसका होता है, कि आकाश द्रव्य का क्षेत्र होता है। क्षेत्र, ये जमीन को क्षेत्र नहीं कहते हैं, ये तो व्यवहार में कहा जाएगा, ठीक है। वो तो पुद्गल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर रहने वाले उसके वो पृथ्वी का एक जीव है, जीव भी उसके अंदर है, वो अपनी अपनी अपेक्षा से वो रहते रहते हैं, ठीक। और जो दिखाई दे रहा है, जिसकी सुगंध आ रही है, जो कलर दिखाई दे रहा है, वो काली काली मिट्टी दिखाई दे रही, तो वो तो साफ साफ पुद्गल द्रव्य के अंदर आएगा, ठीक। और असली क्षेत्र, क्षेत्र किसका होता है, वो तो आकाश द्रव्य का होगा। क्षेत्र देने का काम भी, अवगाहन देने का काम भी आकाश का ही है, हमारा नहीं है। हमारा क्या काम है, मेरे पास इतनी जगह है, कौन सी जगह है, किसकी जगह है, हम तो मात्र उसके रखवाले हैं और कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, वो तो पुद्गल है। पुद्गल को हम अपना समझते हैं, ले ये मेरा है, वो मेरा है, पंडित जी, आप ये जगह भी महामिथ्यात्व है। जो हम रहते हैं, हाँ, वो जगह भी आकाश द्रव्य ही निमित्त बनता है ना, मतलब निमित्त ही जो बनेगा। हमें हमें तो पता ही नहीं है कि जगह क्या होती है, हमें तो ये भी पता नहीं कि क्षेत्र क्या होता है। हम तो अभी तक इसको ही समझ करके बैठे थे कि यही क्षेत्र है, यही जगह है, और ये मैंने उसको दे दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया, यही समझ करके बैठे थे ना, कि और कुछ समझ करके बैठे थे, यही समझ करके बैठे थे। और अपने आप को जगह देने वाला, जगह खरीदने वाला, ये सब महामिथ्यात्व के अंदर आता है। समझ में आ रही बात, ये मान्यताएं खत्म करनी है। परिवर्तन करने वाला, हम तो कर कुछ नहीं सकते। परिवर्तन में निमित्त बनना वो तो काल द्रव्य का काम है। हम क्या करते हैं कि मात्र जानना मेरा काम, इसके अलावा परिवर्तन करना मेरा काम नहीं है। वो तो काल द्रव्य उसमें निमित्त बनेगा, काल द्रव्य ही वो करा सकता है, मेरे कराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अपना काम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये पहले समझे। अपना कर्तव्य क्या है, मैं करता क्या हूं, और अपना कर्तव्य समझ करके, बस उसको समझ करके वो काम करे तो ही सुखी रह सकते हैं। दूसरे द्रव्य का कर्ता बन करके घूमेंगे तो महा दुखी रहेंगे। समझ में आई बात। चलिए अब आगे चलते हैं। जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं, बोले जीव द्रव्य अनंतानंत हैं। कितने हैं जीव द्रव्य, गिनते जाओ, काल अनंत निगोद मजार। कितने थे निगोद में, कि वहां भी अनंत थे। फिर एक इंद्रियादिक में बोले उधर भी अनंत है। फिर ऊपर ऊपर आते गए तो उधर भी सबकी संख्या अलग अलग है, पर होते कितने हैं टोटल मिला करके, सिद्ध भी अनंत, सिद्ध भी तो जीव है, वो भी सिद्ध अनंत जीव है, राशि हाँ। कितनी है, कि वो भी अनंत है। निगोदिया वो भी अनंत है। मनुष्यों की संख्या मात्र कम है, मनुष्यों की संख्या थोड़ी सी कम है। समझ में आ रही है बात। और बाकी सब जीवों की संख्या बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, देव असंख्यात, नारकी असंख्यात, और पंडित जी, तिर्यंच अनंत। मनुष्य से अधिक सिद्ध भगवान है। हाँ, मनुष्य से भी अधिक। मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। क्या है मनुष्यों की संख्या, मनुष्यों की संख्या है कुछ, उसका आंकड़ा है, मैं बताता हूँ आपको। और अनंत है सिद्धों की संख्या। सिद्धों की संख्या कितनी है, अनंत है सिद्धों की संख्या, सिद्ध राशि अनंत है। तो जीव कितने हुए टोटल, बोले जीवों की संख्या, जीव द्रव्यों की संख्या देखे तो सब जीवों की अपेक्षा बात करें तो अनंत जीव राशि है। कितने हैं, अनंत जीव राशि है। अगला देखिए, अगला, और संपूर्ण लोक आकाश में भरे हुए हैं। और रहते कहाँ हैं, उनका क्षेत्र कहाँ है, उनकी जगह कहाँ है, तो बोले लोक के अंदर भरे हुए हैं। भरे हुए मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है कि जहां जीव नहीं हो, कोई ऐसा जगह नहीं। नाक के अंदर है कि नहीं, आंखों में है कि नहीं,
कि बोले सब तरफ जीव रहते हैं, सब तरफ, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां जीव नहीं रहेंगे। सिद्ध भगवान के बीच में से भी निकल जाते हैं, सिद्ध शिला में भी अनंत जीव है, सिद्ध तो है ही पर निगोदिया जीव भी उधर भटक रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो जीव कितने? बोले अनंत। उनका क्षेत्र कितना? कि लोक आकाश के अंदर, लोक आकाश के अंदर, लोक आकाश के बाहर नहीं। अगला पॉइंट, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक हैं। पुद्गल कितने हैं? जीव से अनंत गुने अधिक है, जीव से डबल है, डबल भी नहीं, अनंत गुने डबल, डबल और अनंत गुने डबल। जीव है अनंत, अब इस जीवों को अनंत से गुना करना है। 1 से गुना नहीं करना है, 2 से गुना नहीं करना है, 3 से नहीं गुना करना है, कितने से? अनंत को अनंत अनंत से गुना करना है। तो कितने हो जाएंगे? करो, अनंत किसका गणित अच्छा है? बोलो, अनंत में कितने जीरो लगते हैं? अनंत हो जाएंगे। अनंत हो जाएंगे ना, हाँ, अनंत अनंत हो में कितने जाएंगे। जीरो लगते हैं? अनंत में जीरो कितने लगते हैं? गणित तो मत पूछो, मेरे को कुछ भी नहीं आता है गणित में। पंडित जी मैं दिखाऊं? हाँ बोलो बोलो। रुको, बता ना कितने जीरो, ऐसा कितना जीरो लगते हैं ऐसा बोल रहे हैं अनंत में। क्या ऐसा? क्या ऐसा उल्टा 8 होता है ना वो। अच्छा, कितने जीरो लगते हैं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अनंत में कितने जीरो लगेंगे? अनंत जीरो। कितने लगेंगे? अनंत में अनंत ही जीरो लगेंगे, उसका कोई अंत ही नहीं है। क्या जीरो लगाओगे? कितने जीरो लगाओगे? कुछ जीरो लगा ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो कितने कहा? बोले अनंत तो है जीव, और उससे अनंत गुने, एक गुना नहीं, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर ही अनंत पुद्गल है, हमारे घर के अंदर ही अनंत पुद्गल है। समझ में आ रही बात? एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य है, एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य है, और वो समूह बन करके रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि अनंत कहां से हो, परंतु अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, उनकी संख्या अनंतानंत है, और वे भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। कहाँ भरे हुए हैं? वो भी संपूर्ण लोक के अंदर अंदर ही रहते हैं। अनंतानंत, इतने ज्यादा होते हुए भी, इतने ज्यादा होते हुए भी कहाँ रहते हैं? कि संपूर्ण लोक के अंदर ही असंख्यात प्रदेशों पर ही रहते हैं। आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों पर ही रहते हैं, काल द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों पर ही रहते हैं। तो सब एक जगह कैसे रहते होंगे? भीड़ भाड़ नहीं होती है क्या? टकरा टकरी नहीं होती है क्या? बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सब द्रव्यों का एक एक दूसरे द्रव्य के ऊपर उपकार होता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये उपकार सब द्रव्य एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। करना मतलब मात्र वो उपकार हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो तो कोई उपकार नहीं करते हैं, सब अपना अपना काम करते जाते हैं। ओके, अगला देखिए, वो भी संपूर्ण लोक के अंदर भरे पड़े हैं। अगला, धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं? बोले धर्म द्रव्य एक है और अधर्म द्रव्य भी एक है। तो ये दोनों द्रव्य एक हो गए, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। कितने नहीं है? ज्यादा नहीं है, मात्र एक एक है। तो वो कहाँ रहते हैं? कि बोले वो भी लोक के अंदर ही रहते हैं, वो भी लोक के अंदर ही रहेंगे, लोक के बाहर नहीं रहेंगे। पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य सब लोक के अंदर ही रहेंगे, लोक के बाहर कुछ नहीं होता है। तो ये लोक बना हुआ किससे है? ये लोक भी बना हुआ 6 ही द्रव्यों से है। नहीं तो ऐसा नहीं कि बाल्टी ले लियो, बाल्टी के अंदर ये 6 द्रव्य भर दिए, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं है। ये लोक किसी अलग द्रव्य से बना हो तो उसके अंदर ये 6 द्रव्य भरे हो, ऐसा नहीं। समझ में आ रही बात? उनकी वो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बाहर वो जा ही नहीं सकते। और उस बॉर्डर, वो बॉर्डर ही जिससे बनी है उसे 6 द्रव्य कहते हैं। वो बॉर्डर भी और उसके अंदर भी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं पंडित जी, बहुत जैसे अभी प्रतिमा, 2-3 बार रिवीजन हो गए तो अभी एकदम समझ में आ गए हैं। आ गया समझ में? वेरी गुड। देखिए जैसे प्रतिमा बनती है ना, तो प्रतिमा बनती है अपनी नहीं, अपनी तो प्रक्रिया अलग होती है। इन लोगों की जैसे ढांचे में डालते हैं, तो ढांचे में डाल दी, फिर बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी। अब वो ढांचा वो तो उनने स्पेशल बनाया हुआ है, तो वैसा ये द्रव्य नहीं है। ये द्रव्य तो कैसा है कि बोले वो उसी से, ये जो लोक कैसा है कि वो उसी से बना हुआ है। जैसे अपनी प्रतिमाएं होती हैं, वो प्रतिमाएं किससे बनी हुई है कि वो पूरा पत्थर ही है। उसके बाहर भी देखो, अंतर भी देखो, सब तरफ देखो तो पत्थर ही दिखाई देगा। ऐसे ही लोक के अंदर ये लोक बना हुआ ही 6 द्रव्यों से है। माने उसको खत्म भी करना है तो 6 द्रव्यों को ही खत्म करना पड़ेगा, तो ही खत्म कर सकते हैं, नहीं तो किसी द्रव्य को उड़ा भी नहीं सकते। लोक को खत्म करने की बात तो दूर। आई बात समझ में? तो देखिए क्या लिखा, धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है, और वो भी संपूर्ण लोक के अंदर व्याप्त है, संपूर्ण लोक के अंदर व्याप्त है। अगला, आकाश द्रव्य एक और लोक और अलोक में व्याप्त है। आकाश की संख्या भी एक ही है, आकाश द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है। वो भी कहाँ फैला हुआ है, कहाँ व्याप्त है कि वो लोक के अंदर भी है और लोक के बाहर भी है, सब तरफ फैला हुआ है। इतना बड़ा लोक आकाश है। आलोक आकाश और लोक आकाश माने आकाश द्रव्य इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा द्रव्य है? तो आकाश ही है। ठीक। और आकाश कहाँ रहता है? बोले ऊपर नहीं रहता है, सब तरफ रहता है। आप जहां कहीं भी चले जाओ, सब तरफ आकाश रहेगा। और उस आकाश के सबसे छोटे अंश को कहते हैं प्रदेश। काल द्रव्य के सबसे छोटे अंश को कहते हैं कालानु। उद्गल के सबसे छोटे अंश को कहते हैं परमाणु। ठीक है, जीव का कोई छोटा अंश नहीं होता है, नहीं तो जीवाणु कह दो। जीवाणु, विषाणु, कीटाणु सब एक ही होते हैं, वो सब जीव के अंदर ही आते हैं। ठीक है। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनका भी कोई छोटा आकार नहीं होता है, माने वो भी कोई छोटे नहीं, एक ही पसरे हुए हैं, एक तरफ ही फैले हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, आकाश द्रव्य एक और लोक व अलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य असंख्यात है। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। और वे संपूर्ण लोक आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर स्थित हैं। लोया या सपदेशे इक्के केजे ठियाहु इक्के का रैणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वानी। ये अकाल द्रव्य का स्वरूप है। कैसे स्थित है वो कि बोले लोकाकाश के लोयाया सपदेशे। लोयाया मतलब लोक आकाश के, सपदेशे पदेशे मतलब प्रदेश के ऊपर। लोयाया सपदेशे एक एक केजे। एक एक केजे मतलब एक एक, एक एक केजे मतलब एक एक, एक एक केजे ठियाहु एक एक का, माने एक एक प्रदेश के ऊपर, ठिया मतलब स्थित है। और कैसे? एक 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 करके एक एक स्थित है। कैसे? उदाहरण दिया, बोले रैनाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वानी। वो कितने हैं द्रव्य? ते कालाणु माने वो कालाणु असंख्य द्रव्य है। और उदाहरण दिया रैनानम राशि इव माने रत्नों की राशि के समान। रत्नों की राशि के समान, जैसे रत्न होते हैं, रत्नों को आप कहीं पर भी, रत्नों की राशि का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि पुद्गल से अलग बताने के लिए। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु में समूह रूप बनने की पावर होती है। वो एक पुद्गल परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है,
समझ में आ रही बात? एक पुद्गल परमाणु और एक कालाणु, आकार दोनों का सेम ही है, परंतु पुद्गल परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पुद्गल परमाणु दो परमाणु मिलकर के समूह बन सकता है, परंतु कालाणुओं का ऐसा नहीं है। कालाणु एक जगह पर ही स्थित है और वो अनादिकाल से स्थित है और अनंत काल तक वहीं रहेंगे, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? और उनका समूह नहीं बन सकता, उनका समूह नहीं बन सकता, इसलिए उसे वहां रैनानम राशि इव इसका उदाहरण दिया, माने रत्नों की राशि के समान। जिस प्रकार रत्न है, अब आप 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 20-25 सालों के लिए एक डिब्बे में पैक करके उसको गाड़ दो कहीं, तो कितने रत्न एक दूसरे में मिल जाएंगे। 100 साल बाद निकालो, 1000 साल बाद निकालो, कितने रत्न एक दूसरे में मिल जाएंगे कि बोले नहीं एक मिलेंगे। भी रत्न एक दूसरे में नहीं मिलेगा, सब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये तो उदाहरण है, नहीं तो वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है मतलब परमाणु है, तो परमाणुओं में तो ताकत होती है, कदाचित वो मिल भी जाए, कदाचित वो उनका कुछ कुछ भी हो जाए, परंतु काल द्रव्य का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो काल द्रव्यों की संख्या हुई असंख्यात। पंडित जी एक बोलो। क्वेश्चन है, मतलब अभी आप बता रहे ना हर एक द्रव्य, मतलब हर एक जीव के साथ, ये समझते तो है नहीं, लेकिन हर जीव के साथ अलग अलग होता है, तो ऐसे कैसे? जैसे क्या? अभी जैसे आकाश जगह दे रहा है, और मतलब हर काल जैसे परिणमन भी तो हर जीव के साथ अलग अलग ही हो रहा है, तो इन द्रव्यों को कैसे पता चलता है कि अभी किसको, मतलब प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ, जैसे किसी जीव को जगह ही नहीं मिल रही है रहने के लिए, किसी जीव को रहने के लिए है, किसी को कम है, ज्यादा है, तो इनको मतलब ये कैसे संयोग, संयोग और कर्मों का भी इनसे कोई है रिलेटेड? कैसे सिस्टम चलता है इनका? सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए, इनको पता होता तो चलता नहीं है, इनमें ज्ञान तो होता नहीं है। ना आकाश द्रव्य में ज्ञान है, न काल द्रव्य में ज्ञान है, न धर्म में ज्ञान है, न किसी द्रव्य में ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब उनका सहज स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। क्या है स्वभाव? कि यदि कोई द्रव्य चल रहा हो तो उसमें सहज निमित्त बन जाना, यदि कोई द्रव्य परिवर्तन कर रहा हो तो उसमें सहज निमित्त बन जाना। अब कौन सा कालानु परिवर्तन में निमित्त बनेगा? जो हमारे पास है वो बनेगा कि उधर वाला बनेगा? कि असंख्यात है ना, तो असंख्यात है तो वो अपने अपने, अब देखिए, जो जिस जगह पर होता है वो वहीं का काम करता है। ठीक है, तो वही वही का काम करेगा और दूसरे भी काम कर सकते हैं। अब आकाश द्रव्य तो बाहर भी है, तो आकाश द्रव्य बाहर है तो वहां भी परिवर्तन हो रहा है, वहां भी परिवर्तन हो रहा है ना, वहां भी अनंत गुण है, वहां तो काल नहीं है। काल नहीं है तो वहां कैसे परिवर्तन हो रहा होगा? काल है क्या वहां? वहां तो काल है ही नहीं। काल कहाँ है? काल तो अंदर ही है सबके सब। तो आकाश द्रव्य बाहर भी है, तो आकाश द्रव्य के अंदर सब आकाश द्रव्य में परिवर्तन होता है, कैसे होता होगा वहां? तो इसके लिए उदाहरण दिया द्रव्य संग्रह में कि जैसे अपन एक जगह से चद्दर को पकड़ते हैं और उसको हिलाते हैं, तो हिलाने के बाद पूरी चद्दर हिल जाती है कि नहीं हिल जाती? बोले सब चद्दर हिल जाती है, पूरी चद्दर झटक एकदम ऐसी हिल जाएगी। तो ऐसे ही सेम टू सेम आकाश द्रव्य तो चद्दर जैसा है, एकदम लंबा चौड़ा, वो एक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फैला हुआ है। तो एक जगह पर बैठ करके ये कालाणु इतनी ताकत रखते हैं कि एक जगह पर बैठ करके पूरे द्रव्यों के परिवर्तन में, चाहे वो आकाश का कोई भी कोना हो, वहां उस कोने में भी वो परिवर्तन में सहज निमित्त बन जाते हैं। वहां भी अनंत पर्याय उत्पन्न होती है, व्यय होती है, उत्पन्न होती है, व्यय होती है। तो वो उत्पन्न होना उसमें टाइम आया, व्यय होना उसमें भी टाइम आया, आया कि नहीं? एक समय हुआ तो टाइम निकला, एक समय गया तो टाइम गया। तो ये परिवर्तन हुआ, ये पर्याय निकली, तो ये भी, उसमें भी काल द्रव्य निमित्त बनेगा। ठीक है, सहज निमित्त होते हैं।
ये कोई माथे पर भार नहीं है, किसी को चलाना नहीं है, किसी को दौड़ाना नहीं है, किसी को भगाना नहीं है। सहज, जैसे हमारा जानना सहज होता है, जानने के लिए माथे पर भार नहीं होता है। जो ज्ञान में झलकेगा वो झलकेगा ही, और हमारा ज्ञान कंटिन्यू चलेगा, मतलब चलेगा ही। हम उसको रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? हम उसको बंद कर सकते हैं क्या कि हमारे ऊपर भार है क्या कि अभी मुझे इसको जानना है, अभी मुझे इसको जानना है, अभी मुझे इसको करना है, अभी मुझे ये करना है। ये करने का भार है, जानने का भार नहीं है। किसका भार है? जानने का है क्या भार? कुछ भी भार नहीं है। भार तो करने का है, और वो व्यर्थ का ही है। वो कोई मतलब का नहीं है, उससे कुछ निकलना नहीं है, उससे कुछ मिलता नहीं है। वो व्यर्थ का ही भार लेकर के हम घूमते रहते हैं। ठीक, तो जैसे हमारा जानना सहज है, वैसे धर्म द्रव्य का गमन कराना भी सहज है। काल द्रव्य का परिणमन कराना भी सहज है। माने सहजता ये मात्र जीव द्रव्य का गुण नहीं है, ये सामान्य गुण के अंदर आता है। दादा ने जो सहजता लिखा ना काव्य, वो काव्य जीव द्रव्य का तो है ही, पर सभी द्रव्यों का स्वभाव सहज है। वो सहज अपने रूप से काम करते रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए काम कोई नहीं करता है। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए अब आगे चले, आगे चले कि नहीं? टाइम तो अभी बहुत है अपने पास। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न याद हुआ सबको कि नहीं हुआ? सबको याद होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। जीव द्रव्य कितने हैं? बोलो, कितने हैं जीव अनंत है, द्रव्य? अनंत है, जीव अनंत द्रव्य अनंत है। अनंत है, जीव द्रव्य अनंत है। ओके, जीव वहां द्रव्य लिखा है अनंत अनंत है। अनंत, फिर भी अनंत ही बोलो अभी। जीव द्रव्य अनंत है। वो रहते कहाँ है? दूसरा पॉइंट, लोक लोक कहाँ आकाश रहते में, आकाश हैं? में, लोक लोक आकाश आकाश में। में। लोक आकाश के अंदर, लोक के अंदर ही रहेंगे। दूसरा पॉइंट, माइक बंद करो। दूसरा पॉइंट, पुद्गल द्रव्य कितने हैं? बोले पुद्गल द्रव्य हैं जीव से अनंत गुना अनंत। माने जीव के अनंत गुना कर दो तो अनंतानंत हो गए पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्यों की संख्या। ठीक है, इस बॉडी के अंदर जीव तो एक ही है, जीव तो एक ही है, पर पुद्गल कितने हैं? तो पुद्गल तो अनंत हैं। इसके टुकड़े 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 करते जाओ, इतने छोटे छोटे करना है कि जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसे कहेंगे पुद्गल। उसे क्या कहेंगे? वो पुद्गल हुआ। अब ऐसे सब द्रव्य लगाओ, अपने घर के लगाओ, फिर बाहर के लगाओ, फिर दुनिया के लगाओ, फिर सबके लगाओ, कितने हो गए? कितने हो गए? सबको तोड़ फोड़ करते जाओ, कितने निकलेंगे जीव कि जीव अनंतानंत से हो अनंत जाएंगे। अनंत। अनंत अनंत हो हाँ जाएंगे, जीव से अनंत। हाँ, अनंत अनंत हो गए। और वो भी कहाँ है? कि लोक के अंदर ही है, लोक के बाहर नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, इन तीनों की संख्या एक एक है। वो कितने हैं? एक एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। पर है कितने बड़े बड़े? तो बोले धर्म द्रव्य लोक आकाश के जितना बड़ा है, उसका आकार ही इतना बड़ा है। अधर्म द्रव्य लोक के जितना बड़ा है। ठीक है, और काल द्रव्य बोले लोक के जितना भी है और उसके बाहर भी है। माने उसका आकार तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसका आकार तो बता ही नहीं सकते कैसा आकार है उनका आकार। पर आकार तो है उसका, भले ही अनंत हो फिर भी उसका आकार है, और उसका आकार मात्र केवल ही भगवान ही जान सकते हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हम तो जिधर देखे उधर अनंत है, इधर देखो तो उधर अनंत, इधर देखो तो उधर अनंत, इधर देखो तो भी अनंत, यानी उसका कोई पार ही नहीं। समझ में आई पंडित जी, बात? और हाँ बोलो। ये लोकाकाश से भी बड़ा है काल द्रव्य। लोक आकाश से भी बड़ा है मतलब? हाँ, लोक आकाश तो कुछ भी नहीं है, समुन्दर की एक बूंद है अपना लोक आकाश, और उससे अनंत गुना बड़ा आकाश द्रव्य है। ठीक है, और आकाश द्रव्य मतलब उसके अंदर का अलग और उसके बाहर का अलग हो, ऐसा नहीं है।
वो एक ही है, एक ही फैला हुआ है सब तरफ, ठीक है। मात्र उसके कुछ भागों में ये 6 द्रव्य रहते हैं, उसके मात्र असंख्यात प्रदेशों में ये 6 द्रव्य रहते हैं, और उसने मात्र असंख्यात प्रदेश ही जगह दी है इन सबको रहने के लिए, उससे ज्यादा जगह किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चलिए। काल द्रव्य कितने हैं? बोले काल द्रव्य है असंख्यात। वो कहाँ रहते हैं? कि लोक आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य स्थित है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखना है, ये हुआ याद सबको? कौन सुना सकता है पूरा? बोलो, कौन सुना सकता है? अब रिवीजन करना है, बताओ। बोलो। एक मिनट, और कोई बता। दूसरे को बोलने दो। एक मिनट है, एक मिनट। ये वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो ऑन करो। किरण जी बोलेंगे अब। हाँ बोलो। किरण जी को आता सब है पर बोलती नहीं है, बोलो। माइक माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो। जीव अनंत है हाँ, और वो पूरा लोक आकाश में है। लोक आकाश में, पूरे लोक के अंदर है। हाँ, वेरी पूरे गुड। लोक। हाँ, और पुद्गल अनंतानंत है, वह भी कितने लोक। अनंत अनंत? जितने कितने जीव अनंत अनंत? गुण है, जीव से अनंत गुण जीव से पुद्गल है। अनंत गुने, वेरी गुड। और वो वह कहाँ रहते हैं? है, हाँ, पूरा लोक आकाश में है। वो भी लोक के अंदर ही है, लोक के अंदर ही पाए जाते हैं। वेरी गुड। अगला। फिर धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक है। वो एक एक है, वेरी गुड। धर्म और अधर्म वो कहाँ रहते हैं? अधर्म लोक आकाश में ही है। हाँ, धर्म और सिर्फ लोक आकाश में व्याप्त है। और आकाश द्रव्य बहुत बड़ा है, अनंत है। हाँ, वो और अनंत है। वो कहाँ रहता है? कि वो लोक में भी रहता है और लोक के बाहर भी रहता है, ओके। हाँ, काल वेरी गुड। द्रव्य है और वो उसका क्षेत्र एक है। क्या उसका क्षेत्र क्या है? एक एक कालाणु वैसे एक एक ही है, इसलिए वो एक एक ही एक कालानु है और एक एक प्रदेश के ऊपर स्थित है। कहाँ रहते हैं? वो एक भी एक लोक के अंदर ही रहते हैं। वो कहाँ रहेंगे? वो भी लोक के अंदर ही रहेंगे। और मात्र इतना कहा कि वो एक 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 प्रदेश के ऊपर, एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक रहते हैं। माने वो सिंगल सिंगल रहेंगे, उनके सिंगल सिंगल मकान होते हैं, ठीक है। वो कभी भी डबल नहीं होते, वो कभी भी ट्रिपल नहीं होते, कुछ नहीं होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं है, एक जगह पकड़ ली तो बस अब वही रहेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया। देखो याद है सब, पर बोलना नहीं है। याद है कि नहीं? और कोई? बोलो, पुष्पा जी बोलेंगे अभी। बोलो पुष्पा जी। हाँ बोलो, माइक ऑन करो। मैंने पूरा अटेंड नहीं किया एक्चुअली में। नहीं नहीं, आपको नहीं, ये पुष्पा जी। अच्छा उसका जो हाँ हाँ, बोलो। शिव अनंत अनंतांत है, संपूर्ण जीव अनंत है। हाँ, संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। वेरी गुड। जीव द्रव्य अनंत गुणे अधिक है, उद्गल द्रव्य। अनंत गुणे अधिक है। हाँ, उद्गल द्रव्य वो भी लोक के अंदर धर्म भरे हुए हैं। एक एक है। हाँ, धर्म धर्म द्रव्य एक एक है। धर्म हाँ, द्रव्य एक एक है, लोक व्याप्त है। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो चलो माइक बंद करो। चलिए, हुआ सबको याद? सबको याद होना चाहिए, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब ऐसा समझता हूं कि सबको याद हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? कितना बड़ा है प्रत्येक जीव? प्रत्येक जीव कितना बड़ा हो सकता है? ये प्रश्न है अगला। कितना बड़ा होता है जीव? कितना बड़ा होता है? देखिए, दो प्रकार के इसके आंसर होंगे। कितना बड़ा हो सकता है जीव? एक जीव कितना बड़ा हो सकता है? बोलो बोलो हेमा जी। जीव असंख्य प्रदेशी है। जीव असंख्य प्रदेशी है। हाँ, असंख्यात प्रदेशी है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अब असंख्यात प्रदेशी मतलब क्या है? ये तो आकार हमने समझा ही नहीं है। ये समझ में नहीं आएगा असंख्यात प्रदेशी क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। उसमें संख्या प्रदेश ठहरे जाते हैं। ओके ओके, चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? तो प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोक आकाश के बराबर असंख्य प्रदेशी है। प्रदेश तो सबके समझ में आए कि नहीं आए? प्रदेश किसे कहा? बोले आकाश द्रव्य के सबसे छोटे अंश को, जिसमें मात्र एक पुद्गल परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह लगती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रदेश कहते हैं। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? बोले प्रत्येक जीव को यदि फैलाया जाए, प्रत्येक जीव को यदि प्रदेशों की अपेक्षा से देखे, तो प्रत्येक जीव कितना बड़ा है कि लोक आकाश के बराबर है। इतना बड़ा जीव का आकार है, यानी वो इतना ही बड़ा है, उसका आकार ही इतना है। कितना आकार है जीव का? बोले लोक आकाश के बराबर जीव का आकार है, प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से देखे तो। देखिए क्या लिखा, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से देखे तो, यानी एक जीव को रहने के लिए कम से कम असंख्यात प्रदेश तो चाहिए ही। इतना बड़ा जीव है। हम कहाँ हैं इतने बड़े? कौन सा जीव है इतना बड़ा? कौन होता है इतना बड़ा कि लोक के बराबर? लोक के बराबर मतलब ऊपर सिद्धशिला लोक से तो बहुत लेकर बड़ा के है, हाँ। नीचे निगोद तक अपना भी आकार, खुद का आकार, हम सबका आकार इतना बड़ा है। असली आकार, असली आकार प्रदेशों की अपेक्षा से देखे तो, समझ में आ रही बात? प्रदेशों की अपेक्षा से देखे तो हम सबका आकार इतना बड़ा है, हम इतने बड़े हैं। फिर भी हम सबके अंदर दो प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन सी? एक होती है संकोच शक्ति और एक होती है विस्तार शक्ति। संकोच नामक शक्ति, एक होती है विस्तार नामक शक्ति। ये सब जीवों के अंदर पाई जाती है। संकोच मतलब संकुचित होना, और विस्तार छोटा होना। मतलब फैलता जाना। हाँ, संकुचित संकोच यानी मतलब छोटा छोटा नहीं, हो और जाना, और विस्तार मतलब बड़ा होता जाना। समझते आ रहे ये बात? तो ये व्यवहार नए से आकार है हमारा। अब ये फैलेगा कब, ये संकुचित कब होगा? तो देखिए नीचे लिखा, परंतु संकोच विस्तार शक्ति के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है। अपने अपने शरीर प्रमाण आकार वाला है। प्रत्येक जीव कितने बड़ा है? बोले व्यवहार नय की अपेक्षा से देखे तो अपने अपने शरीर प्रमाण है। जिसका जितना बड़ा शरीर, निगोदिया होगा तो इतना इतना शरीर। एक आलू में असंख्यात जीव, एक पेड़ के अंदर असंख्यात जीव, अनंत जीव, इतने जीव पाए जाते। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव, तो वो कितना छोटा हो गया कि बोले असंख्यात है उसके प्रदेश, भले ही तो इतना छोटा भी हो सकता है। तो ये छोटा बड़ा होना ये मात्र हनुमान नहीं करता था। हनुमान जी के अंदर पावर नहीं थी, सब जीवों के अंदर है। सब जीवों के अंदर हमारे थी, अंदर हाँ। है कि नहीं? हमारे अंदर है कि नहीं? हम भी छोटे थे,
बड़े हो गए कि नहीं हुए, कि सब शरीर के जीवों साथ बढ़ता गया। के अंदर होती है, उनके अंदर थी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, मैं तो ये क्या कह रहा हूँ कि मात्र हमें ऐसा लगता है कि अरे वो तो छोटा बड़ी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो तो विक्रिया थी ना, विक्रिया, विक्रिया रिद्धि देखी थी हमने, तो ये तो वैक्रिय शरीर की विशेषता है। ये तो बंदर, ये तो मनुष्य थे, बंदर भी नहीं थे, तो इनके अंदर कहाँ से आ गए? समझ में आई बात? तो ये तो छोटा बड़ा होना, ये तो सब जीवों का स्वभाव ही है। संकोच विस्तार नामक शक्ति के कारण ये होता रहता है। द्रव्य संग्रह में गाथा आई, अनुगुरु देह पमानो उवसंहा रप्प सप्प दो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। मतलब क्या अर्थ है इसका? अनु गुरु देह पमानो, अनु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, देह पमानो, देह पमानो मतलब छोटे बड़े शरीर प्रमाण, देह मतलब शरीर, शरीर प्रमाण है किस नय की अपेक्षा से? कि बोले अनुगुरु देह पमानो उपसंहारप्प सप्प दो चेदा, मतलब चेदा मतलब आत्मा, चेदा मतलब आत्मा, और उपसंहार, उपसंहार मतलब उपसंहार, और विस्तार, विस्तार, उपसंहार रप्प सप्प दो, रप्प सप्प मतलब विस्तार होना। तो संकोच विस्तार शक्ति के कारण ये आत्मा छोटे बड़े शरीर प्रमाण है, छोटे बड़े शरीर के आकार का है। ठीक है, किस नय से? वो अनुगुरु देह पमानो वो संहारप्प सप्प दो चेदा असमूह दो व्यवहारा, माने एक अवस्था छोड़ करके, व्यवहारा, व्यवहारा मतलब व्यवहार नहीं से, और एक अवस्था छोड़ करके, बोले समुद्घात की अवस्था छोड़ करके। यदि समुद्घात की अवस्था छोड़ो तो सभी जीव अपने अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण वाले हैं। ठीक है, तो निश्चय नहीं से देखे तो सभी जीवों का क्या आकार है? अभी कोई छोटा दिखाई देता है, अभी कोई बड़ा दिखाई देता है, अभी कोई मोटा अपने दिखाई शरीर के देता है, अभी प्रमाण कोई के पतला हिसाब दिखाई से। देता है। पर यदि निश्चय नहीं से देखे तो सभी जीव एक जैसे ही है। उनका क्या आकार है? कि असंख्यात प्रदेशी, निश्चय नहीं दो असंख्य देशो वा, असंख्य देशो, देशो माने प्रदेशो, तो असंख्यात प्रदेश वाला है। अब समझ में आया असंख्यात प्रदेश क्या होता है? हाँ, एक निश्चय जीव से को एक जैसा है और रुकने के व्यवहार लिए में कम से कम क्षेत्र कितना लगेगा? तो असंख्यात प्रदेश तो लगेंगे ही। ठीक है, पर अभी लोक ही असंख्यात प्रदेशी है, और लोक के अंदर हमें रहना है, तो लोक के अंदर अनंत जीव रहते हैं, तो एक जीव में इतनी पावर है कि पूरे लोक को घेर ले, उसका ही इतना आकार है। तो संकोच विस्तार शक्ति के कारण एक प्रदेश में भी, एक प्रदेश में भी अनंत जीव समा सकते हैं, अनंत जीव रह सकते हैं, इतनी ताकत होती है, और रहते भी है। समझ में आ रही बात? पंडित जी, नहीं आ रही है? बोलो। आप बोले ना हम लोगों में ये जो शक्ति है संकुचित और वो होने के विस्तार की, वो कब की बात कर रहे हैं? कि जब हम लोग मर जाते और दूसरे में जब जाते ना उस वक्त नहीं की बात? नहीं, ये तो सबके अंदर स्वभाव रूप शक्ति है, ये विभाव रूप नहीं है। ये अभी सबके अंदर, माइक बंद करो, माइक बंद करो, बता रहा हूं। ये सबके अंदर पाई जाती है, वो कंटिन्यू पाई जाती है। ये मरने के बाद आती होगी, मरने के बाद जाती होगी, ऐसा नहीं है। हम आए थे तब आई होगी, हम जाएंगे तब जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो संकोच विस्तार की शक्ति सब जीवों के अंदर परमानेंट शक्ति है, परमानेंट शक्ति है। अभी हमारे पास ये कैसे है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? अभी भी हमारे पास है। अभी आप इतने इतने से थे, वो इतने बड़े हुए कि नहीं हुए? तो जीव भी इतना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कि शरीर ही बढ़ता गया? बोले शरीर नहीं बढ़ता गया, जीव भी बढ़ता जाता है। समझ में आ रही बात? शरीर में तो परमाणु बढ़ते हैं, परमाणु, परमाणु बड़ा नहीं होता है, और परमाणु जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो वो परमाणु जुड़ते गए, तो जीव में, कि बोले जीव इतना इतना सा था, तो जैसे जैसे शरीर बढ़ता गया जीव भी बढ़ता गया, जीव भी फैलता गया।
आई बात समझ में? शरीर बढ़ता नहीं है, शरीर में तो परमाणुओं का कम होना, परमाणुओं का ज्यादा होना, ये प्रक्रिया चलती है। परमाणु मिलना, परमाणु बिछुड़ना, ये प्रक्रिया शरीर के अंदर होगी। और जीव के अंदर, बोले जीव तो एक ही है, और वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? आगे बोलो, बोलो पुष्पा जी, कोई प्रश्न है? मंजू जी है कि नहीं? पंडित जी, बोलो। समुद्घात मतलब क्या है? समुद्रघात अभी बताएंगे, अभी आएगा समुद्रघात नीचे। आप ठीक बोलो। है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक जो जो पढ़ा हमने, हाँ वो हाँ सबके पंडित क्लियर जी, ये भी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ गई। देखिए ये मैं वस्तु का बता भी स्वरूप है। सकती हूँ पंडित जी, मैं बता वेरी भी गुड, सकती हूँ। सब याद होना ही चाहिए। अब इतना आराम आराम से पढ़ा है और इतना विस्तार पूर्वक समझाए, तो सबके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या पिक्चर दिखाई गई। और यदि याद नहीं हुआ हो तो पिक्चर ढंग से देखी नहीं, ढंग से सुनी नहीं। समझ में आ रही पंडित बात? जी एक इसने एक लास्ट वाली लाइन आप बता दीजिए ना पूरा। और मुक्त जीव अंतिम अंतिम शरीर प्रमाण है। क्या? हाँ, मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। मुक्त जीव मतलब सिद्ध परमात्मा, और अंतिम शरीर प्रमाण मतलब उनका जो अंतिम शरीर था, सिद्ध भगवान का अंतिम शरीर था। महावीर भगवान 7 हाथ लंबे हैं, ऊपर जाकर के बैठे हैं तो भी 7 हाथ लंबे हैं। आदिनाथ भगवान 500 धनुष लंबे हैं। तो उनका वो अंतिम शरीर था, उसके बाद उनने शरीर धारण नहीं किया। माइक बंद करो। समझ में आई बात? तो अंतिम शरीर प्रमाण है, मुक्त जीव मतलब सिद्ध परमात्मा। ठीक, चलिए इसको चेंज और नहीं कोई? होता पंडित जी? हाँ, अब ये जो है ना मुक्त जीव अंतिम पर ना शरीर प्रमाण है, तब वो संकोचित वो सब नहीं हो सकता ना? नहीं, अब वो हो सकता है, ताकत है उसके अंदर, ताकत है उसके अंदर, शक्ति है उसके अंदर, पर अभी शरीर ही नहीं मिलेगा। शरीर नहीं मिलेगा इसलिए वो संकुचित विस्तार रूप होगा ही नहीं। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो एक जगह बैठ गए सो बैठ गए, अब वो होने वाला नहीं है उनके अंदर बदलाव। पर पावर है, ताकत है, कुछ भी ताकत है, शक्ति तो है, शक्ति का नाश नहीं हुआ है। ठीक है, और बोलो, आई समझ में सबको? हाँ, पंडित अभी ऐसे बोलते हाँ हैं बोलो। गड्ढे में। एक मिनट, आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ बोलिए, बोलो। पंडित जी, बोलो। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी कहा ना कि जैसे शरीर बढ़ता है वैसे जीव भी बढ़ता है, तो उसके प्रदेश बढ़ते हैं ना जीव के, प्रदेश फैलते प्रदेश जाते नहीं हैं बढ़ते, जैसे। हाँ फैलते जाएंगे, आवाज आई बढ़ेंगे नहीं? नहीं। आई आवाज असंख्यात आई? के हाँ असंख्यात वही रहेंगे। माइक बंद करो लीला जी। आवाज आई नहीं, बंद ही की आवाज। मेरा माइक तो बंद है। आवाज आ रही है आपकी, बंद करो। आवाज तो क्या है वो? बंद ही है। देखिए, सुनिए सुनिए, क्या कहा मैंने? प्रदेश कम ज्यादा नहीं होंगे, सब जीवों के असंख्यात प्रदेश है, वो उतने ही रहेंगे। अब फैलेगा, कम होगा, तो वो प्रदेश मात्र फैलते जाएंगे, वो कम होंगे तो उतने ही रहेंगे। जैसे 1 लीटर दूध है, क्या है? 1 लीटर दूध है, ठीक है। अब आप उसको 1 लीटर की छोटी बोतल में भर दो, 1 लीटर की छोटी बोतल में भर दो, वो भी 1 लीटर ही रहेगा। कुछ बढ़ा क्या? कुछ कम हुआ क्या? बोले कुछ कम नहीं हुआ, उतना ही रहा। अब 1 लीटर दूध को आप बड़े पतीले में भर दो, पतीले में भरने के बाद वो बढ़ गया क्या? वो कम हुआ क्या? बोले कम नहीं हुआ, वो रहा तो उतना ही, रहा तो उतना ही। बस उसमें इतनी ताकत है कि वो दूध यदि गिरा दो नीचे तो कितना फैल सकता है? तो गिरने के बाद तो जितना चाहे वो फैल सकता है, कितना भी हो।
फैल सकता है कि नहीं? फैल सकता है। तो ऐसे ही फैलने की और संकुचित होने की ताकत जीव के अंदर होती है। वो समेट भी सकता है और फैल भी सकता है। ये जीव की खुद की पावर है। अब उसकी चर्चा अपन आगे द्रव्य संग्रह में बहुत विस्तार से करेंगे। संकोच विस्तार शक्ति की चर्चा अपन करेंगे। ओके, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। लोक आकाश के बराबर जीव कौन सा है, ये चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो इतना बड़ा हो सकता है, उसकी चर्चा अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे सभी एक साथ। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप, सदा देत हूँ धूप।